लल्लन के असली मां की एंट्री ने उड़ाए बोस परिवार के होश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लल्लन पूरे परिवार के सामने अप्पू से शादी करने की बात कह देगा और अप्पू को यहाँ प्रपोज भी करने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि जहाँ सभी के फेवरेट से झनक में आपको देखने को मिलेगा लल्लन के असली माँ की एंट्री ने जो है वो आकर पूरे बोस परिवार के होश को ही उड़ा दिया है और लल्लन यहाँ पे पूरे परिवार के सामने अप्पू से शादी करने की बात कहने वाला है और अप्पू को यहाँ प्रपोज भी करते हुए जो है लल्लन नजर आने वाला है। जहाँ पर जब पूरा बॉस परिवार है लल्लन पे जो है वो बहुत बरसते हुए नजर आने वाला है। यहाँ पर विपाशा भी ये कहते हुए नजर आने वाली है कि देखो, इस बस्ती की इस लड़के की इतनी हिम्मत हो गई कि इस घर के इस परिवार के लड़के को यहाँ पर प्रपोज किया और वो सभी के सामने उसकी इतनी हिम्मत और शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। दोस्तों, यहाँ अप्पू भी चिल्लाते हुए नजर आने वाली है कि मेरे लल्लन को कुछ भी मत कहो और यहाँ पर विपाशा जो है इस बात का तमाशा बनाते हुए नजर आने वाली है। कुछ भी हो जाए, हम हमारे परिवार की कोई भी इज्जत है, हमें अपने बस्ती की लड़की की शादी अपनी बेटी से नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बोस परिवार लल्लन को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देगा और गेट बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों, कमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे यहीं पे आएगा कहानी में जबरदस्त ट्रैक। यहाँ पर जो है सुबह के पास फोन है और यहाँ पर सुबह ये कहते हुए नजर आने वाला है कि मिसेज अरोड़ा यहाँ पर कैसी आ रही हैं। दोस्तों, कमिंग ट्रैक में दिखाएगा कि लल्लन कहते हुए नजर आने वाला है कि मैं आज तक बस्ती में रह रहा था क्योंकि मेरे जो घर वालों के तौर तरीके हैं जो काफ़ी परेशान हो गया था। लेकिन दोस्तों, यह कि मैं जो कि बस्ती में रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि मैं गरीब हूँ। और यहाँ पे लल्लन को जो है बहुत ही बड़ा आदमी दिखाने जाने वाला है। जो अभी तक वो साधारण सिंपल सा दिखने वाला है, वो उसका सच्चाई जान के सभी के होश उड़ने वाले हैं। पूरा बॉस परिवार जो है वो चौंक जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब्बू जो है वो भी चिल्ला के हंस हंस के बोल रही है कि उसे भी मजा आ गया, मेरी शादी जो होने वाली है। भाई, अब तो झूठ तो नहीं बोल रही है। क्या कह रहे हैं आप लोग, होश में हैं? जो यहाँ पे सभी लोगों को चौंक के इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। घर वालों के बीच में छोटा सा झगड़ा भी हो गया है। बबलू, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि अपने माँ बाप मेरी बात समझ में नहीं रही है। बबलू, तुम शांत हो जा, दिमाग को जरा ठंडा करो। मैं शांत हूँ, मैं जानता हूँ कि अप्पू की शादी करा नहीं सकता। पहली बार कोई सामने से अप्पू का हाथ थामने के लिए आया है तो भाई कोई कैसे मना कर सकता है। और अप्पू के जो पापा है, बाप है, वो कैसे कोई अपनी बेटी को ऐसे रख सकता है। कोई भी बाप चाहता है कि उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। तो अप्पू की इस हालत को देखते हुए अगर वो ये फैसला उठाते भी हैं तो भाई कौन सी गलत बात कर रहे हैं। अगर घर वाले पक्ष में नहीं है तो अच्छा तो है कि कम से कम हिम्मत करके अलग से कदम तो कोई उठाया ठोस, तो ठीक है ना। अब एक बार फिर से सुबह जो है तनुजा, माँ, लाल और विपाशा सभी जो है वो हैरान हो जाते हैं इस बबलू की सारी बातों को सुनकर कि इन्हें क्या हो गया है। एक बस्ती वाले से अब ये रिश्ता जोड़ेंगे। बोस परिवार वो बस्ती में रहता है तो इसमें कौन से मोहल्ले मालिक हूँ, शादी करना चाहता हूँ तो मुझे भी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेठू, ये आप क्या बोल रहे हैं? अप्पू लोन, मैं अपने फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? रूमू में कि तुम्हारी इस बात में मुझे शर्म आ रही है। तो यहाँ पे जो सारे परिवार है ना, एक के बाद एक कुछ न कुछ टोन मारे ही जा रहे हैं। इस पर क्या है कि जो बबलू है ना, वो कहते हैं कि हम ये घर नहीं छोड़ के चले जाएंगे। सभी घर वाले कहते हैं कि अब ये कौन सा तोप छोड़ दिया बबलू तुमने। और जो माँ है वो चिंतित हो जाती है और सभी जो है परेशान होकर ये बोलने लगते कि बबलू आप क्या बोल रहे हो? आप अप्पू का घर बसाया, इनकी कैसे देखिएगा अपनी बेटी को, ये खुद ख्याल भी नहीं रख सकती है। जब ये खुद को नहीं संभाल सकती तो किसी और का घर कैसे बसाएगी? अंजना, अगर लाला इससे सच में प्यार करता है ना, इसका घर भी बस जाएगा। अप्पू की खामियां सबके सामने है, कुछ भी छुपा नहीं है। और सब कुछ जानने के बाद भी अगर वो सामने से शादी करना चाहता है तो भाई अच्छा तो है, हमें कोई दिक्कत है। और अपना तो किसी के पास कोई शब्द बोलने के लिए है। सभी का मुंह जो है एक तरह से लग रहा है कि सबके मुंह पे टेप लग गया है। अब बबलू छोटन को एक जिम्मेदारी देता है कि छोटन तुम जाकर ललन से बात करो, साफ साफ बात कर लेना। दादा, अब इसे क्या सोच रहे समझ कर बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं सब कुछ सोच समझ के ही बात कर रहा हूँ। क्या आपकी बेटी बस्ती में रहेगी? हाँ, शुभ उसकी इस किस्मत में होगा तो वो याद रहेगी। दादा, एक बार फिर आप वाकई दोबारा सोच लीजिए, लौट कर इस घर में ना आए क्योंकि मैं माँ से जाऊंगा। अब यह घर जो है सिर्फ तुम्हारा नहीं है धनुजा। हाँ, यह बात अगर मेरे बाबा भी ने की होती तो मैं मान लेता, लेकिन तुम यह बात नहीं कर सकती हो। खैर अंजना, छोटन को लाल से बात करने तो दो। फिर उसकी हाँ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई भी रस्म करने की जरूरत ही नहीं है। मंदिर में जाके सारी रस्में पूरी जो हो जाएंगी। और यहाँ पे जो है सारे घर वाले जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि जैसे तैसे वो गरीब है उसकी शादी कर दे भाई, जैसे भी कैसे ये शादी हो जाए। इस घर में कोई दोबारा तमाशा ना हो। परिवार वाले से भी
लिए किसी भी शादी को शामिल होने की जरूरत ही नहीं है। अब यह जो बबलू कह रहा है ना, यह सुनकर सब समझ गए हैं कि इन्हें इनके हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज जो कुछ भी हो रहा है इनके बीच और अपू को लेकर जो फैसला किया जा रहा है, बबलू ने यह सब उनके ही फैलाले करतूत हैं। इनकी गंदगी शोर शराबा किसी के लिहाज के लिए। और बबलू तुम अभी से गुस्से में हो नहीं ना? माँ मैं ठीक हूँ, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। यहाँ पे बबलू जो है वो बोलते हैं इस तरह से अपने माँ से, क्योंकि सभी इस फैसले पे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हैं कि क्या वाकई में वो शादी करना चाहते हैं अपू का। बस्ती में रह पाएगी वो? सब लोग बुरे नहीं होते हैं और महलों में रहने वाले सब अच्छे भी नहीं होते हैं। ये तो सही कहा गया है कि जो महलों में रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे भी नहीं होते हैं, जो नीचे गरीब होते हैं उतने बुरे भी नहीं होते हैं। आप ही बताइए माँ, आज तक कोई अपू को चॉकलेट देने आया है? हाँ नहीं ना ललन एक मेहनती लड़का है, वो अपना घर चलाना जानता है। अगर उसके परिवार को इस शादी से अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो मैं भी राजी हूँ। अब सुबह बार बार माँ की ओर देखता है, कोई तो बबलू को यह करने से रोक ले, पर अब बोलती तो ऐसी बंद हो गई है सबकी कि बिपाशा और लाल की तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। एक की ननद और एक की बहन, आज उनसे भी कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं समझे। क्या कोई मुंह दिखाएगा यह किसी भी को भी? पर अप्पू तो खुश है ना, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर अप्पू खुश है तो सब खुश है। हाँ मुझे भी तैयार है छोटन, तुम लालन के साथ बात कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो दादा है वो ललन से बात करने जाएगा। अब मेरी शादी हो गई, अब बेटी के पिता ही इस शादी को मंजूरी दे चुके हैं तो भाई और कौन कुछ बोलने जाएगा अपनी ही की बेटी की ही खुशी के लिए, तो फिर क्या बोले कोई। और कहीं ना कहीं आज बोस परिवार में दरार इस कदर दिख रहा है कि यह महल के हिस्से कब हो जाएंगे किसी को कुछ पता ही नहीं है। जहाँ स्वार्थ लालच नाम की चीज बबलू और अंजना में तो रत्ती भर भी नहीं है, पर बाकी लोगों में कूट कूट कर जो भरा हुआ है घमंड लालच और स्वार्थ। बस अब यही देखना है यह कि क्या ललन अभी भी अपू के साथ शादी करने के लिए तैयार है, या शादी का बुखार जो है उतर चुका है। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि छोटन जो है ललन से जाकर मिलते हैं और ऐसे बोले जैसे पहली बार आए हैं। वो ललन जो है देख के वो शॉक्ड हो जाता है कि आए हैं। फिर वो बोलता है कि नहीं आपको देखकर अच्छा लगा है। उस दिन कर जो गया था घर पे ना अपू को प्रपोज किया था उसके बारे में वो पूछता है कि कोई हल्ला तो नहीं हुआ, कोई झोल झाल तो नहीं हुआ, मतलब कि छोटा मतलब सुनाया क्या, अपू को डांट पड़ी? उसे मैं जानता हूँ, आपको हो बड़े लोग, मेरे जैसा कोई छोटा आदमी आपके आके आपके ही घर के लोगों को सुना दे तो कैसे हो सकता है। अब तुम भी अभी मुझे बड़ा आदमी समझते हो, मैं बाकी घर वालों जैसा नहीं हूँ। छोटा दादा आप अलग हो, चलो जाने तो, सॉरी मुझे बोलना ही नहीं चाहता। यहाँ पे ललन जो है उसे सॉरी बोलते हुए नजर आ रहा है। कुछ और तो है तो अभी बोल दो। यहाँ पे जो है छोटन जो है वो ललन से कहते हैं अगर कोई भी बात तुम्हारे मन में है तो मुझे तुम और अभी जस्ट बोल दो। लेकिन इस पर ललन जो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वो उसे नौकरी मिल गई होती है जिसके बारे में वो छोटन से बात करता है। और वो ये भी कहता है कि मैं बस कुछ ही दिनों के लिए यहाँ से हूँ और बस उसके बाद मैं एक बार यहाँ से चला जाऊँगा। तो इस सब सुनने के बाद छोटन जो है लालन को एकटक देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो तो अपू से शादी करने की कोई बात ही नहीं कर रहा है, वह तो बाहर जाने की सोच रहा है। अब छोटन को ही घुमा फिरा के पूछना पड़ेगा उसके दिल के हाल क्या है अपू के प्रति। थोड़ी तो शर्म कर लो लालो, एक लड़की तुम्हारे लिए मरी जा रही है और तुम उसे छोड़कर चले जाओगे। अरे परिवार वाले कुछ भी बोलेंगे लेकिन अपू ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा क्या? अरे कुछ दिन पहले ही तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम, और वो सब कुछ दिनों में भूल जाएगी यह सोचते हो तुम। ललन यहाँ पे छोटन से बोलता है कि आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं खुद जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ललन कहता है कि मैं तो इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं ये सारी प्रॉब्लमों को नहीं मांगता इधर। अब ललन का सच जो है वो सामने आ गया है छोटन के सामने कि शायद यही वजह है ललन के यहाँ से जाने का। क्या ललन यहाँ पे रुकेगा? वो कहता है कि अगर इधर उधर अपू रहेगी तो क्या मेरा मन नहीं करेगा उससे मिलने के लिए? मैं उसके लिए फील करने लगा हूँ और कोई फीलिंग ऐसी बढ़ती जाएगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। अपू के बारे में सोचा उसका क्या होगा? ललन क्या वो पहले जैसी ही रह पाएगी? जिंदगी बर्बाद कर दोगे तुम उसकी, दूसरों की तरह नहीं है। ललन ऐसी बात नहीं है छोटन। अपू ने आपके घर पे आकर अपने दिल की बात सबके सामने जो है साफ साफ ललन ने तो बोल ही दिया था, लेकिन तुम घर आए हो दिल की बात भी बोले हो, अब पलट भी रहे हो। आपके फैमिली की बेइज्जती ना होना पड़े इसलिए तो फिर इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? उस दिन जो बड़ी बड़ी बातें अप्पू के सामने की थी जो अप्पू के मम्मी को पसंद नहीं आई थी। अब धीरे धीरे छोटन को समझ में आता है कि ललन दिल के हाल अप्पू के बगैर भी नहीं रह सकता है। वहाँ से जाना उचित समझा और वह वहाँ से चला गया। लेकिन यहाँ पे देखने में जबरदस्त ये ट्विस्ट ये आने वाला है कि क्या अप्पू और ललन की शादी होगी तो इसमें झनक आएगी।
आगे के एपिसोड में हमें सीरियल झनक में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अपू और ललन की शादी कराने के लिए कोलकाता से आदित्य कपूर के साथ, जहाँ हम देखने को मिलेगा कि जब अनिरुद्ध कोलकाता के लिए मुंबई से निकल पड़ता है तभी झनक के पास अपू का कॉल जाता है और अपू झनक को सारी बात जो है वो बता देती है। उसे ललन से प्यार हो गया है और ललन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन सभी घर वाले इस शादी के खिलाफ है, जो सुनकर झनक ने ठान लेती है कि वो अपू को उसका प्यार दिलाकर ही रहेगी और इसी वजह से झनक यह बात आदित्य कपूर को बताती है। इसलिए दोस्तों आदित्य कपूर झनक को कोलकाता लेकर जाने वाला है और वहीं पर झनक ललन और पप्पू की शादी करवाने वाली है, जिससे कहानी में ट्विस्ट देखने को तब मिलता है क्योंकि झनक को वापस कोलकाता में देखकर अर्शी और सृष्टि के तो होश ही उड़ जाते हैं और दोनों झनक के ऊपर गुस्सा करने वाले हैं कि तुम फिर इस घर में डेरा डालने के लिए आ गई हो। लेकिन झनक सभी को करारा जवाब देती हुई नजर आएगी और सभी से कह रही होगी कि मैं इस घर में अब नहीं रुकूंगी, मैं रहने का इंतजाम कहीं बाहर कर लूंगी, लेकिन मैं अपू को उसका प्यार तो दिला के ही रहूंगी। तो दोस्तों आगे की कहानी देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देखेंगे कि झनक जो है वापस कोलकाता में आ गई है और तब क्या अब अनिरुद्ध झनक को फिर से एक बार देखने मिल पाएगा क्या, आगे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों ये थी आज के ताज़ा तरीन अपडेट आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी, और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं इस कमेंट करके हम ज़रूर से बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्क्रीन पर